जय हिंद दोस्तों। पांड्या क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज हम सब जो यूपी बोर्ड का ओएमआर सीट होता है, यूपी बोर्ड का जो ओएमआर सीट होता है उसको किस प्रकार फिल करते हैं, क्योंकि जब तक आप ओएमआर को प्रॉपर तरीके से फिल नहीं करोगे तब तक आपका जो रिजल्ट है वो सही नहीं आने वाला है। तो इसी क्रम में आप ओएमआर को किस प्रकार बेहतरीन ढंग से भर सकते हैं वो आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल समय ना बर्बाद करते हुए हम सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। और यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सबको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। अब आपके सामने ये ओएमआर दिया हुआ है, ये हमारे सामने 2023 का ओएमआर है, उसी को लेकर के हम लोग समझाते हैं। आपके सामने लिखा होगा ओएमआर क्रम संख्या, ओएमआर क्रम संख्या आपको यहाँ दिख रहा होगा। ओएमआर क्रम संख्या आपके भी ओएमआर में जब आप ओएमआर लोगे तो वहाँ आपको ओएमआर क्रम संख्या दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात अगर मैं करूँ तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है जिला कोड का नाम, ये सब लिखा हुआ है कि आपका जिला क्या है। जैसे यहाँ आगरा है, अगर आपका कोई और ज़िला है, मान लीजिए गोरखपुर है, आपका कोई और ज़िला मान लीजिए सीतापुर ज़िला है, या आपका सिद्धार्थनगर है, या आपका कोई और ज़िला है, तो यहाँ आपका कोड लिख करके आएगा। आपके सेंटर कोड यानी कि केंद्र का कोड भी लिख करके आएगा कि आपका सेंटर किस जगह पर है। आपका अनुक्रमांक भी लिख करके आएगा, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका विषय कोड यानी कि जो भी सब्जेक्ट रहेगा, मैंने यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी लिखा हुआ है तो हिंदी लिख करके आएगा 901, आपके हिंदी का कोड होगा जो भी आपका रहा होगा, और उसके सामने सब्जेक्ट लिखा होगा, ये विषय का कोड है 901। ठीक है, और प्रश्न पत्र संख्या, जब आप प्रश्न पत्र पाएंगे तो प्रश्न पत्र संख्या में लिखा रहेगा, आपको दिखाते हैं आपको, आपके प्रश्न पत्र में लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा कि यहाँ पर 801 लिखा रहेगा, और ऐसे ब्रैकेट में करके जो भी आपका जैसा भी आपका पेपर रहेगा तो यहाँ ऐसे मान लीजिए यहाँ ए बी लिखा हो, क्या लिखा हो तो 801 और ब्रैकेट में ए बी लिखा रहेगा एकदम कोने में क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, तो यहाँ आपका लिखा है कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यहाँ लिखा हुआ देखिए कि प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, यहाँ आप क्या फिल करेंगे। तो देखिए यहाँ आपने ए बी लिखा है, आपके प्रश्न पत्र में भी आपको ए बी लिखा हुआ मिलेगा, तो इस जगह पर आपको पहला अक्षर आपका क्या है ए है, तो यहाँ पर आपको ए फिल कर देना है और यहाँ पर आपको बी फिल कर देना है। ठीक है, अब आपको दिख रहा है उसी के जस्ट नीचे कि आपको ए, तो ए वाला सर्किल यहाँ आपको दिख रहा होगा, इसको फिल कर देंगे। देखिए मुझे यहाँ ए वाला सर्किल दिखा तो मैंने इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया ए वाले को। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ मुझे बी दिख रहा तो मैं बी वाले सर्किल को क्या कर दूंगा, यहाँ फिल कर दूंगा बी वाले को, और किसी और को छेड़ना नहीं है। अच्छा, चूँकि मेरा हाथ से मैं आपको मार्कर से कर रहा हूँ, आपको क्या करना, पेन से ब्लैक डॉट पेन या ब्लू डॉट पेन होना चाहिए, जेल पेन नहीं होना चाहिए, और आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए, बहुत ही आराम से बहुत ही ढंग से फिल करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं, आपको आगे लेके चलते हैं। फिर आपके सामने यहाँ लिखा हुआ देखिए कि चित्रकला विषय हेतु, तो क्या आपने चित्रकला लिया हुआ है, चित्रकला मतलब कोई प्रावैधिक कला लिए होते हैं, कोई आलेखन कला लिए होते हैं, तो अगर इसमें आपने जो भी लिया है आपको यहाँ फिल करना। अगर आपने नहीं लिया, आपका हिंदी है तो आपको कुछ फिल करने की कोई ज़रूरत, आपका हिंदी सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिल करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, इसको आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आपके सामने आया कि संगीत वादन विषय हेतु, तो आपने ना ही संगीत लिया है, ना ही वादन लिया है, ना ही कुछ लिया है, तो आपको ये पेज भी क्या कर देना है, ये टोटली आपको ब्लैंक छोड़ देना है, कुछ भी इसमें करना नहीं है। क्लियर हो रहा। फिर आगे बढ़ाते हैं। अगली बात आपके सामने आ रही है, यहाँ देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो आपका जो भी हस्ताक्षर अपना सिग्नेचर आप यहाँ करेंगे इस जगह पर, और यहाँ आपके कक्ष निरीक्षक सिग्नेचर करेंगे जो भी आपके क्लास में गार्डी कर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपके केंद्र व्यवस्थापक महोदय का मोहर लगेगा, तो यानी कि आपके काम की चीज़ केवल है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, बाकी आपको यहाँ कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ आता है, ये आपके सामने, आप जानते हैं कि आपको ओएमआर बेस्ड कुल कितने क्वेश्चन लिखने होते हैं, 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन लिखने होते हैं, 20 क्वेश्चंस। तो आपके सामने यहाँ 10 क्वेश्चन इधर, 10 क्वेश्चन इधर। अब आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको जो भी ऑप्शन समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ए सही है तो केवल और केवल ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे, केवल और केवल किसको क्लिक करेंगे, ऑप्शन ए को।
अगर ऑप्शन बी सही है तो केवल और केवल बी को क्लिक करेंगे। तो यानी एक क्वेश्चन में केवल एक ही ऑप्शन की तरफ आप गोला भरेंगे। अगर आपने एक ही क्वेश्चन में किसी दो ऑप्शन को क्लिक कर दिया, ए को भी क्लिक कर दिया या बी को भी क्लिक कर दिया या सी को भी क्लिक कर दिया और डी को भी क्लिक कर दिया, तो आपका वो आंसर गलत माना जाएगा। तो इसलिए एक क्वेश्चन में एक ही विकल्प को चयन करेंगे और उसी को ही गोला फिल करेंगे, अदरवाइज आपका टोटली क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो हमें आशा है कि आपको ये क्वेश्चन कैसे फिल करना है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आपको ABCD आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको उसी हिसाब से यहाँ फिल करते चले जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे चलेंगे। तो आपका यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, ये सब आपका दिया हुआ है। आपको हाई स्कूल का क्या दिया हुआ, 2023 का दिया हुआ है। यहाँ आपका ये सब वहाँ उनका काम है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल यहाँ आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ आपके कक्ष निरीक्षक भी साइन करेंगे। यहाँ आपके व्यवस्थापक महोदय का क्या लगेगा, क्या नाम है, मोहर लगेगा। और यहाँ पर आपने कहा ना वो ए भी लिखा था, आपने देखा था वहाँ ए भी लिखा था ब्रैकेट में करके, तो यहाँ पर आपको ए फिल कर देना और यहाँ पर आपको बी फिल कर देना है। ठीक है, आलेखन भाग आपका है नहीं, आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ संगीत वादन विषय भी आपका नहीं है, तो यहाँ भी कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही आपका क्या हो जाता है, OMR कंप्लीट हो जाता है। तो आशा है कि आपको OMR फिल करना और किस तरह से OMR के विषय में आपको सारी जानकारी हम आपको अच्छे से समझा पाए। अब आशा है कि आप कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।